तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टैरो 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो रिक्वेस्टेड टॉपिक है कि कौन है वो इंसान जिसको आप पर क्रश है। कौन है ऐसा इंसान जो आप पर सीक्रेटली क्रश रखता है। जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक टाइम पे पहुंच सके। रीडिंग जो है वो जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। और रीडिंग जो है वो टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे आपके लिए इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज जो है वो ज़रूर होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कौन है वो इंसान जिसको मेरे व्यूअर्स पे क्रश है। तो पहला कार्ड लेते हैं। पॉजिटिव रहिए और खुद को मेडिटेट कर लीजिए। द एम्परर नंबर 4 बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो एरिथ मुझे साइन नज़र आ रहा है इस इंसान का, तो ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर का हो सकता है, बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव नेचर का है ये इंसान, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक भी हो सकता है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, तो यहाँ पे नंबर 5 बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ नंबर 1 बहुत इम्पोर्टेंट नज़र आ रहा हो सकता है। इस इंसान की एज कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है 21 भी हो सकती है। इस इंसान की एज 31 हो सकती है। द हैंगमैन, यहाँ पे पाइसेस एनर्जी मुझे बहुत नज़र आ रही है और एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रही है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड जो है वो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ पे पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इंसान जो भी है ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है इस वक्त। हो सकता है सोशल मीडिया पे आपकी इस इंसान से बातचीत स्टार्ट हुई है। तो ये इंसान सोशल मीडिया पे आपको मिला है। इस इंसान की जो आपसे कम्युनिकेशन जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू हुई है और ये सोशल मीडिया पे आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहा है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये क्यूरियस है। और इन्फॉर्मेशन भी ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपकी लेता है। तो ये इंसान आपका डेफिनेटली मुझे यहाँ पे क्रश नज़र आ रहा है जो कि आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान की आपसे मीटिंग हुई है या बातचीत हुई है। तो ये इंसान वो भी हो सकता है जिसको आप पे बहुत ज़्यादा क्रश है। और कुछ की यहाँ पे 5 की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। तो ये वो इंसान भी हो सकता है जिसका आपसे इस वक्त कोई ब्रेकअप चल रहा है। ये भी इस वक्त इंसान आप पे बहुत ज़्यादा क्रश रखे हुए है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है ये इंसान। बेशक आपकी इस इंसान के साथ इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, बिल्कुल बात नहीं हो रही, चीज़ें ख़राब हो गई हैं, लेकिन इस इंसान को अब आपकी कमी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा है और ये इंसान इस वक्त आप पर बहुत ज़्यादा क्रश रखे हुए है। और इस इंसान को बहुत अफसोस हो रहा है कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में क्यों आपके साथ ब्रेकअप किया है, क्यों आपका दिल तोड़ा है। क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपका हार्ट ब्रेक किया पास में। ये वो इंसान भी हो सकता है जो इस वक्त आप पे क्रश रखे हुए हैं, जिसने पास में आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा इस इंसान ने आपको तकलीफ़ दी है अपने बिहेवियर से। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाकर इस इंसान ने आपको
कंट्रोल करने की कोशिश की है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक ही इंसान हो सकता है जिसको आप पे क्रश हो रहा है इस वक्त। तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अनकन्फेस्ड भी लोग देखने वाले मुझे हों। हो सकता है इस इंसान ने आप कुछ लोगों के लिए कन्फेस तो कर लिया है, कन्फेस कर लिया था पास्ट में आपसे अपने प्यार को, लेकिन इस इंसान के बिहेवियर की वजह से और कुछ गलतियों की वजह से आपका कनेक्शन इस वक्त पॉजिंग सिचुएशन बनी है। यहाँ पे टेम्परेरी पॉज आया हुआ है आपके कनेक्शन में। तो ये वो इंसान है जिसके साथ इस वक्त आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। अगर इस इंसान ने अपनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं किया, लेकिन अगर ये इंसान ने अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे नहीं किया, फिर भी कुछ ऐसे मामलात आप दोनों के दरमियान हुए हैं जिसकी वजह से आपका इस इंसान ने दिल तोड़ा है। इस इंसान का एटीट्यूड हो सकता है, इस इंसान का एटीट्यूड ऐसा हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो, प्राउडी नेचर का हो, जिसने आपको इतना क्लोजर नहीं दिया कनेक्शन में कि आप जो है एक रिलेशनशिप में आ सको, और रिलेशनशिप स्टार्ट होने से पहले ही आप ब्रेकअप या नो कॉन्टैक्ट में आ गए हो। तो ये वो भी इंसान है जो अब अपनी गलतियों पे पछता रहा है और आप पे क्रश रखे हुए है। और कुछ यहाँ पे मुझे इंसान ऐसा भी लग रहा है कि जो ऑलरेडी मैरिड है और आप पे क्रश रखा हुआ है। ये इंसान हो सकता है कुछ लोगों का बॉस है जो आप पे क्रश रखे हुए है। जहाँ आप वर्क करते हो वहाँ पे ये इंसान हाई पोस्ट पर है और आप पर ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको बहुत एडमायर कर रहा है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इस इंसान को क्रश फीलिंग्स हो रही हैं। लेकिन ये इंसान अपनी अथॉरिटी की वजह से, अपने स्टेटस की वजह से, अपनी एक पोजीशन की वजह से आपसे अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पा रहा और ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहा है ये जहाँ पे भी है। बेशक ये इंसान आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता है, आपको बताना चाहता है जिस इंसान को आप पे क्रश है, लेकिन इस इंसान की ईगो, इस इंसान की पोजीशन जो है वो इस इंसान को इजाज़त नहीं दे रही, या इस इंसान का कोई स्टेटस हो सकता है, जैसे ये इंसान मैरिड मुझे नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। और कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे ऐसा भी सीन नज़र आ रहा है कि जो इंसान आप पे क्रश रख रहा है, हो सकता है पास में इस इंसान का कोई रिलेशनशिप रहा है जो कि बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ है, टूटा है, और इस इंसान का यही हार्ट ब्रेक इस इंसान को आपसे अपना लव कन्फेस करने पर बहुत ज़्यादा इस इंसान को होल्ड बैक कर रहा है। हो सकता है इस इंसान को रिजेक्शन का डर है कि जैसे पास्ट के एक्सपीरियंस इस इंसान के बुरे हैं, तो अगर ये इंसान आपसे भी कन्फेस करता है अपनी मोहब्बत को, तो इस इंसान को आपकी तरफ से रिजेक्शन मिल जाए। ये भी कुछ लोगों के लिए मुझे सीन नज़र आ रहा है कि इस वजह से ये इंसान आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि इस इंसान के पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं इस इंसान को होल्ड कर रहे हैं आपकी तरफ अपने लव को एक्सप्रेस करने में और एक रिलेशनशिप में आने में आपके साथ। तो ये मुझे सिनेरियो यहाँ पे नज़र आए। सो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और कुछ की यहाँ पे मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है कि कुछ के यहाँ पे ऐसा इंसान आप पे क्रश रख रहा है कि जो आपको पसंद तो करता है, लेकिन फाइनेंशियली ये इस वक्त इतना स्टेबल नहीं है कि आपको कोई ऑफ़र दे सके, आपको रिलेशनशिप का ऑफ़र दे, आपको किसी कमिटमेंट का ऑफ़र दे, क्योंकि हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा क्राइसिस से गुजर है और इस वजह से ये इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, या ये इंसान ख़ुद को इस काबिल नहीं समझ रहा कि आपसे अपना लव एक्सप्रेस कर सके। तो ये मुझे सिनेरियो। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं, मज़ीद जानते हैं कौन है वो इंसान जिसको आप पे क्रश है। कौन है वो इंसान जो आपको सीक्रेटली एडमायर करता है, जो आप पे सीक्रेटली क्रश रखता है।
लक। सो ये जो भी इंसान है जो आपका क्रश है, ये इंसान आपको ऐसा फ़ील करता है, जब से इस इंसान ने आपको देखा है इस इंसान को ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे इस इंसान का जैकपॉट लग गया है। इस इंसान की लाइफ में हो सकता है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस आए हों, बहुत ज़्यादा ये इंसान हील हुआ हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आपका क्रश है, चाहे ये आपके वर्किंग प्लेस से है, आपका बॉस हो सकता है, आपका कुलीग हो सकता है, अगर ये इंसान ने जब आपको सोशल मीडिया पे देखा है, सोशल मीडिया के थ्रू इस इंसान की आपसे बात हुई है, तब से जब से ये इंसान आपसे मिला है, ये इंसान आप पे बिल्कुल स्टक हो गया है। इस इंसान के माइंड में हर वक्त आप ही रहते हो, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में ही सोचता है, और इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसा इस इंसान को फील होता है कि इस इंसान की लाइफ टोटली एक फॉर्चुनेट हो गई है। बहुत ज़्यादा इस इंसान, यानी कि ये इंसान ऐसा फील करता है कि लक जो है इसने आपको मिलाया है इस इंसान के साथ। तो यहाँ पे 32 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस इंसान की एज 32 हो। प्रिजर्वेंस, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपका जो जिसे भी आप पे क्रश है ना, इस इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपको अप्रोच करने में, लव के लिहाज से, लव एक्सप्रेस करने के लिहाज से इस इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेस करने पड़ सकते हैं। इस इंसान के माइंड में ये चीज़ लग रही है जिसकी वजह से ये इंसान रुका हुआ है। हो सकता है कुछ का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसान मैरिड हो सकता है जिसको आप पे क्रश है। बेशक ये इंसान आपसे अपनी लव को एक्सप्रेस करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे इस इंसान को बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन लग रही है। हो सकता है इस इंसान के बच्चे भी हों, जैसा यहाँ पे आप एक मैन देख सकते हैं और ये 2 बच्चों को देख रहा है, तो हो सकता है ये इंसान मैरिड हो और इसके बच्चे भी हों। तो ये चीज़ें इस इंसान को रोक रही हैं आपकी तरफ अपने लव को एक्सप्रेस करने से। और अगर ये इंसान का पास्ट में कोई रिलेशन रहा है तो इस इंसान के फेयर्स, डर, नेगेटिविटी, इनसिक्योरिटीज़ इस इंसान को आपकी तरफ आने से रोक रही हैं और अपने लव को एक्सप्रेस करने नहीं दे रही जो ये इंसान आपके लिए फील कर रहा है। कहाँ यस, यहाँ पे कुछ जो इंसान आप पे क्रश रख रहा है, हो सकता है ये इंसान इस वक्त बहुत ज़्यादा हीलिंग से गुजर रहा है। इस इंसान को बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। जिन लोगों के क्रश ऐसे हैं जिनका कोई पास्ट रहा है, या आपके साथ कोई ऐसा इंसान रहा है जिसकी आपके साथ अच्छी नहीं बन पाई, आपने हो सकता है इस इंसान को कुछ ऑफ़र किया हो, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपने इस इंसान को अपना लव ऑफ़र किया है, अपने जेस्चर के थ्रू इस इंसान को अपना लव शो किया है, लेकिन इस इंसान ने अपने ईगो की वजह से आपको अगर निगलेक्ट किया है, तो ये इंसान अब हील हो रहा है, आराम से समझ रहा है आपके और इसके कनेक्शन को। तो अब ये इंसान जो हील हो रहा है, जैसे जैसे हील हो रहा है ये इंसान आपको एडमायर कर रहा है बहुत ज़्यादा सीक्रेटली। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रश रख रहा है आप पे। तो यहाँ पे ये इंसान की हीलिंग भी चल रही है, जिसकी वजह से ये इंसान ख़ुद को तैयार कर रहा है इस कनेक्शन के लिए। तो यहाँ पे नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नंबर नज़र आ रहा है, 777 भी बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे नंबर। स्वीट हार्ट, आप में से जैसे मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि स्वीट हार्ट का कार्ड है, तो आपका जो भी क्रश है, आप में से कुछ लोगों के जो क्रश हैं वो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ही देना चाहते हैं, आपके लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं, और आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का ही दे रहे हैं। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ पे अपने डर की वजह से और अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप तक रीच आउट नहीं कर पा रहे, अपनी जो फीलिंग्स हैं आपके लिए रख रहे हैं। ये इंसान जो आपके लिए इंसान फीलिंग रख रहा है, अपने डर की वजह से ये इंसान आपको बता नहीं रहा। हालांकि ये इंसान आपके लिए बहुत अनकंडीशनल लव फील कर रहा है। ये इंसान आपको स्वीट हार्ट हो सकता है, कुछ यहाँ पे जो
आप पे क्रश रखे हुए हैं, वो आपको स्वीट हार्ट कह के पुकारते हों दिल ही दिल में, आपको बहुत ही आप उन्हें बहुत स्वीट लगते हो। और डेफिनेटली यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है कि आपके साथ ये डे ड्रीम करता है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए। लेकिन कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है पास का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, जिसकी वजह से ये इंसान को बहुत असरफ फील कर रहा है। कुछ की यहाँ पे हेजिटेशन है, इनसिक्योरिटीज़ हैं, ईगो है, ये चीज़ नज़र आ रही है। कुछ लोगों का हाई स्टेटस हो सकता है, या आपका हाई स्टेटस हो सकता है, या इनका कोई हाई स्टेटस हो सकता है, जो कि आपके जो क्रश हैं उन्हें अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अपने इस कनेक्शन को रिलेशनशिप में लाने के लिए। तो यहाँ पे नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 61 7, तो 777 जैसे मैंने आपको पहले कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। ये इंसान डेफिनेटली आपको लेके बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहा है कि कब किस तरह से आपके साथ इस इंसान की शादी हो जाए। लेकिन इस इंसान को डेफिनेटली चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं आपके कनेक्शन में, नेक्स्ट कोई ग्रोथ के लिए। तो ये सब चीज़ें मुझे नज़र आई हैं इन तमाम कार्ड के ज़रिए। तो ये है वो इंसान जिसको आप पे क्रश है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।